रात में जब आप खुले आसमान के नीचे और साफ आसमान होता है, उस समय जब ऊपर जो कुछ भी दिखता है आपको, जो भी चमकते तारे दिखते हैं, जो भी ग्रह दिखते हैं, जो भी पिंड दिखते हैं या उल्का पिंड आते हुए दिखते हैं, वो सब का सब अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष वास्तव में जो पृथ्वी की बाउंड्री है, उसके बियॉन्ड जितनी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इसमें आती हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे के सारे ग्रह जो हैं, वो अंतरिक्ष में आते हैं। जैसे कि पृथ्वी की जो सीमा है, जो वायुमंडल की सीमा है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, वो 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि 50 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद मेसोस्फेयर आता है। मेसोस्फेयर 85 किलोमीटर्स तक है। मेसोस्फेयर में जो उल्कापिंड आपको दिखते हैं, जलते हुए उल्कापिंड दिखते हैं, रात में बहुत अच्छी इमेजेस कई बार देखने को मिलती हैं। ये सारे के सारे उल्कापिंड जो हैं, वो मेसोस्फेयर ही में जलते हैं। मेसोस्फेयर के बाद ये जो है, इसमें एक कारमान लाइन दी गई। कारमान वैज्ञानिक उन्होंने एक लाइन दी कि 100 किलोमीटर्स तक अर्थ की वैसे बाउंड्री है। अर्थ की बाउंड्री हम मान सकते हैं तो 100 किलोमीटर्स तक मान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो अर्थ की बाउंड्री है वो 10,000 किलोमीटर्स तक है। लेकिन वहाँ पे जो हमारी उसके बाद जो 100 किलोमीटर्स के बाद जो चुंबकीय शक्ति है पृथ्वी की, वो बहुत क्षीण होने लगती है, बहुत स्लो होने लगती है। तो जो बाउंड्री मानी गई है वो कारमान लाइन तक मानी गई। कारमान लाइन के बियॉन्ड जितने भी तारे और ग्रह और चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वो सब का सब जो कुछ भी है वो अंतरिक्ष है। अब अभी अंतरिक्ष का जो एक विशेष सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने, अंतरिक्ष महासंघ ने हमें प्रदान किया है, जिसका कि 14 नवंबर को अंतरिक्ष का महासम्मान भारत को प्राप्त होगा। मिलान में वो समारोह आयोजित होगा, इटली में। उसमें हमें वो सम्मान प्राप्त होगा। वो सम्मान प्राप्त क्यों होगा? क्योंकि 2023 में जो चंद्रयान 3 हम लोगों ने लॉन्च किया और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, और ये कहना चाहिए कि हम पूरे विश्व के प्रथम राष्ट्र बन गए इससे, कि जो कि दक्षिणी पोल में, चंद्रमा के दक्षिणी पोल से 600 किलोमीटर की दूरी पर हमने लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग की। हमारे लैंडर, हमारा रोवर बिल्कुल सही काम कर रहा है और बिल्कुल सही उसने सारी जानकारियां प्रदान की। उसके लिए 1 वर्ष बाद हमें ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। ये वीडियो इसरो की कर्टसी है, जिसके लिए उन्होंने कोई कॉपीराइट शुल्क नहीं लिया है, कॉपीराइट फ्री प्रदान किया है। और ये सामान्य जागरूकता, अंतरिक्ष के प्रति ज्ञानवर्धन के लिए ये वीडियो प्रदान किया गया है। चंद्रमा आदिकाल से ही हम सब के लिए बड़ा उत्सुकता का विषय रहा है। बचपन से ही हम कहानियां सुनते रहे हैं दादी से, माँ से, कि चंदा मामा दूध के कुएं पकाए कूड़ के, और बहुत ज़्यादा हमें आकर्षित किया है। कवियों को भी इसने बहुत आकर्षित किया है। कवियों ने बहुत सारी प्रेम गाथाएं चंद्रमा को लेकर लिखी हैं। एस्ट्रोनॉमर्स भी के लिए भी चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। समुद्री यात्राओं में उन्होंने बहुत ज़्यादा चंद्रमा की गति को समझने के लिए बहुत अधिक प्रयोग किए थे। इसी कड़ी में भारत ने चंद्रयान के 3 स्पेसक्राफ्ट भेजने का निर्णय लिया था। पहला जो लिया था, वो पहले और दूसरे जो चंद्रयान 1 और 2 था, वो चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए था, कि वहाँ की उसके चंद्रमा के चारों ओर वो ऑर्बिटर में चक्कर लगाएंगे और वहाँ की जानकारी यहाँ भेजेंगे। चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया था। जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और अभी तक कार्य कर रहा है वो, तो उससे हम पूरे विश्व में चौथे राष्ट्र बन गए थे कि चंद्रमा की सतह पर जो अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए भी है हमारे लिए कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है और वहाँ संसाधन बहुत अधिक है, तो वहाँ की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे इसरो ने 3 लगातार स्टेप्स में 3 सैटेलाइट्स भेजे। पहला तो चंद्रयान 1 था और दूसरा जो था वो चंद्रयान 2 था। तो चंद्रयान जो 2 था वो उसका ऑर्बिटेटर
जो जो परिक्रमा कर रहा है वो आज भी परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान 1 ने जो रिसर्च एनालिसिस किया था खास तौर से, उसमें जो पानी को लेके वो जो रिसर्च आई थी कि चंद्रमा में पानी को लेके, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। पूरे विश्व में उसकी सराहना भी हुई थी वो रिसर्च की। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटेटर था, एक लैंडर था और एक रोवर भी शामिल था। ऑर्बिटेटर आज भी कार्य कर रहा है चंद्रयान 2 का, और लगातार उसका अध्ययन कर रहा है, उसकी सतह का, और हमें डाटा उसका भेज रहा है। इसी कड़ी में चंद्रयान 3 जो 2023 में पिछले वर्ष लॉन्च किया गया, जिसका वजन 3900 किलोग्राम था, उसमें रोवर भी था, लैंडर भी था, ऑर्बिटेटर भी था। तो वो जो था वो सक्सेसफुली वो लैंड हुआ साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पे लैंड हुआ जहाँ पर कि चंद्रमा में वहाँ पे रोशनी बहुत कम पहुँचती है, और वहाँ पे संभावनाएं हैं कि हिम के क्रेटर्स, जो बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, वहाँ पे हिम का बहुत बड़ा स्टोर होगा, या और भी हमें वहाँ कुछ कीमती खनिज प्राप्त हो सकते हैं। इसके बारे में वो रिसर्च करेगा। मूल्यवान खनिज हो सकते हैं वहाँ पे। ये जो सक्सेसफुल यहाँ चंद्रयान 3 जो है, इसकी सक्सेस पूरे विश्व में इसको बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड पे और सब कुछ भारत में निर्मित, इसके एक एक पार्ट जो है, मतलब 99% चीज़ें जो हैं वो भारत में निर्मित हैं। और ये जो रिसर्च करेगा वो इसमें मतलब सब तरह की रिसर्च करेगा। चंद्रमा की सतह की रिसर्च करेगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर की रिसर्च करेगा, वहाँ पे क्या क्या खनिज, महत्वपूर्ण खनिज हैं, उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसमें जो इसका रोवर है उसमें एक्सरे भी, लेज़र भी है, दोनों चीज़ें हैं, और लैंडर के साथ ये कनेक्टेड भी है। और ऑर्बिटेटर जो है वो पृथ्वी से जो रोशनी रिफ्लेक्ट होके आती है स्टडी करेगा। इसके पश्चात ये डिसाइड हुआ कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 का ही एक पार्ट होगा, उसकी अगली कड़ी होगी कि पिछले मिशन में थोड़ी सफलता रह गई थी, तो इसमें सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, जो श्रीहरिकोटा में है, आंध्रा में, उसमें 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर हुआ था।
दोपहर 2:35 पे उसको लॉन्च किया गया। ये यान, ये विशेषता इसलिए और है इस चंद्रयान 3 की कि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला सैटेलाइट होगा। हम पूरे विश्व में प्रथम देश हैं जो कि दक्षिणी ध्रुव में हमने लैंड किया है। दक्षिण देखिए, अभी इसकी ये दक्षिण ध्रुव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें रोशनी बहुत कम आती है और इसमें जो बड़े बड़े क्रेटर्स हैं उनमें जल की संभावना, हिमनद की संभावना बहुत अधिक है, वहाँ पे रोशनी बहुत कम आती है। उसकी पूरी एनालिसिस करने के लिए चंद्रयान 3 को इसको डिज़ाइन किया गया है।